हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सर एकेडमी पर। तो मैंने इसमें पहले इस चैनल पर मैंने प्राकृतिक संख्या पद्धति शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने आपको 3 वीडियो दिए थे संख्याओं के संबंधित, जिसमें मैंने संख्याओं से संबंधित जितनी भी जानकारी थी सारी जानकारी दे चुका हूँ। जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याएँ, क्रमागत संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, परमेय संख्याएँ, अपरमेय संख्याएँ, इन सब के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। उसके बाद मैंने वीडियो चलाई थी क्वेश्चन आंसर वाली। तो क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है उसमें मैंने पहली वीडियो दे दी है, उसमें मैंने क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। तो क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, वो क्वेश्चन आप देख लेना। इसके इसके वो उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और जो 3 वीडियो और हैं जो जिसके थंबनेल बना हुआ है गणित के महत्वपूर्ण बिंदु, उनकी भी मैं इसी में लिंक डाल दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में। तो आप ज़रूर देख लें उन वीडियो को, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। आपका यहाँ से कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। कहीं आपको कोई इधर उधर नहीं भगाया जाएगा, एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जैसा कि आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है या कहीं और पढ़ाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आप एज ए ट्यूशन भी मान सकते हो इस वीडियो को। जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो वैसे आप इसको मान सकते हो, ट्यूशन भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगा संख्या पद्धति के। ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, चाहे आप 7th में पढ़ रहे हो, या आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये यहाँ से यानी कि किस सभी का आधार यही है। तो यहीं से मैथ शुरू होता है, तो यहीं से मैंने आपको पूरा कराना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज देखते हैं क्या लिखा है और किस पे आधारित क्वेश्चन है, ये सब देखते हैं। उसके बाद प्रश्न को मैं कराऊंगा। एक प्रश्न को मैं 3 तरीका से करा दूंगा, 2 या 3 तरीका से करा दूंगा। उसके बाद मैं प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक तरीका से करा के निपटा दूंगा। और उसके बाद आप अपने घर पे, आपके पास अगर कोई मैथ होगा जिसमें क्रमागत संख्याओं के औसत एवं योग पर प्रश्न बन रहे होंगे, तो उन सबको प्रश्न को आप एक साथ लगा लेना, ठीक है। जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, तो ये पक्का हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा, तो फिर आप भूलोगे नहीं फिर, ठीक है। और नोट्स भी बनाते चलना, जहाँ तक है महत्वपूर्ण बिंदु वाले तो नोट्स जरूर ही बना लेना, ठीक है। बार बार वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो देखते रहो, कोई परेशानी नहीं है। पर मैं तो यही सोचूंगा कि आप नोट्स बना लें, बहुत ही बढ़िया रहेंगे नोट्स, ठीक है। अपने हाथ के लिखे हुए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। और इस चैनल को शेयर भी कर देना, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं, पहले प्रश्न में क्या लिखा है। पहले प्रश्न में लिखा है, पहला तो ये देखो, इसमें प्रश्न हम कराएंगे कौन से वाले। तो प्रश्नों में हम कराएंगे आपको प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर प्रश्न, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके करेंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो देखो, प्राकृतिक संख्याओं के योग तथा औसत पर प्रश्न कराऊंगा। तो देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत तथा योग ज्ञात कीजिए। कहाँ से, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो 1 से 100 तक की, तो इसमें क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो बनाओ, 1 से कहाँ जाना है, 100 तक जाना है। और संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या है, तो 1 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या बनेगी, 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4। तो ऐसे कहाँ तक जाएगी, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, 100 तक जाएगी, ठीक है। ये 100 तक जाएगी पूरी, ठीक है, 100 तक जाएगी। अब देखो, अब मैं औसत पर पहला प्रश्न, पहला सूत्र देखो, औसत का पहला सूत्र लगाऊंगा यहाँ पे। तो एवरेज बराबर, एवरेज इंग्लिश में औसत को एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज बराबर या औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर प्रारंभिक संख्या, यानी प्रथम संख्या क्या है इसमें, 1। तो 1
प्रारंभिक संख्या, सूत्र लिख लेना आप, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या है 100, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। ठीक है, ये तो आपको सूत्र हो गया। सूत्र में क्या लिखना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, बराबर, अब 100 में हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101, यही तो हो जाएगा 101 बट्टे 2। ठीक है, और 2 के पाड़े से अब हम 101 को काटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाग देंगे, तो 2 के पाड़े से 101 को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल हमारा आएगा 50.5। कितना आएगा 50.5। अगर आप भाग देना नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लिख देना, कोई परेशानी नहीं, भाग देना भी सिखा दूंगा। ठीक है, 50.5 आएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, औसत आ गया। औसत आ गया तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग भी तो निकालना है, तो योग निकालना है। तो योग बराबर फॉर्मूला होता है, योग बराबर, जब औसत हमारे पास हो तब योग निकालने का फॉर्मूला होता है औसत गुणा कुल संख्याएं यानी टोटल नंबर्स। क्या, कुल संख्याएं या टोटल नंबर्स, TN लिख दे रहे, टोटल नंबर्स। ठीक है, अब देखो कुल संख्या, तो औसत हमारा कितना आया था, औसत कितना आया 50.5 आया था, 50.5 आया था। ठीक है, गुणा टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से 100 तक, कुल नंबर्स, कुल संख्या कितनी होंगी 100 ही तो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, तो 100 टोटल नंबर्स कितने हो गए 100, 1 से 100 तक है, और कौन सी हैं क्रमागत हैं, तो क्रम से जाएंगी, तो इसमें एक का भी अंतर नहीं आएगा, तो कितनी होंगी टोटल, कितनी होंगी 100 होंगी। ठीक है, तो 100 हो गया। अब देखो अगर मैं 100 का गुणा 50.5 में कर दूं तो कितना आएगा 5050 आएगा कि नहीं आएगा, 5050 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, योग आ गया। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये हो गया बिल्कुल शॉर्ट वाला तरीका। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट लेवल से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस सीरीज बनाओ, उसका प्रथम पद लिखो, अंतिम पद लिखो, बटे 2 करो, तुम्हारा औसत आ जाएगा। औसत आ गया तो औसत वाला फॉर्मूला लगा, योग वाला फॉर्मूला लगा दो। योग बराबर होता है एवरेज गुणा टोटल नंबर। ठीक है, तो एवरेज हमारा कितना है 50.5 आया, गुणा 100 बराबर कितना हो गया 5050 हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, दूसरे तरीका से करेंगे। ये टाइप फर्स्ट था। ठीक है, टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट से ये वाला सवाल हो गया। अब देखो इसी सवालों को मैं टाइप सेकंड से करके दिखाता हूँ आपको। तो टाइप सेकंड लगाते हैं, टाइप सेकंड। ठीक है, तो इसमें भी सीरीज क्या बनेगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, वही 100 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, 100 तक। ठीक है, 100 तक हो गया। अब देखो n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख और लेना आप, अगर लिख लेंगे तो उससे बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से मैं केवल योग ही लिख रहा हूँ। ठीक है, योग बराबर n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, ठीक है, योग बराबर होता है फॉर्मूला n प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, n प्लस 1 बट्टे 2। तो n हमारे पास कितनी है, कुल संख्या कितनी है 100 ही तो है, तो कुल संख्या कितनी है, n बराबर होता है टोटल नंबर्स, तो कुल संख्या कितनी है 100। तो फिर n की जगह कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, तो 100 प्लस 1 कोष्टक बंद कर देंगे, 2 से भाग लगाएंगे। अब 2 से भाग लगाएंगे 100 को, कितनी बार जाएगा, भागफल कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। तो देखो 50 गुणा 100 में 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 101, बराबर कितना आ गया 5050। और देखो अभी मैंने फर्स्ट में बताया था उसमें भी कितना आया था 5050। तो हमारा सवाल यार क्या है, सही है। तो योग हमारा कितना आ गया 5050। अब योग से एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखो, योग से एवरेज निकालने का
यहाँ पे आप जरूर लिख लेना योग से एवरेज निकालने का, जैसे मैं बोलता चला हूँ वैसे ही लिखते चलना, ठीक है। योग से एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग यहाँ से यहाँ तक की, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग। टोटल योग कितना आया 5050। तो कुल संख्याओं का योग, ये संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्या कितनी है 100। कितनी है 100 ही तो है 100। अब 100 से हम भाग लगाएंगे 5050 में, तो कितना आएगा 50.5। 50.50, यही तो आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा। अरे 100 से भाग लगाते तो फिर नीचे कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं। 100 पे कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे 2 अंक गिनते हुए। तो 1 2, तो 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो कितना आया 50.5 आया। 5 जीरो आया कि नहीं आया। तो इससे हमारा एवरेज भी वही आ गया कि नहीं आ गया, और औसत भी उतना ही आ गया। तो दूसरा नंबर तरीका समझ में आया। दूसरे नंबर में एक बार फिर से सुन लो, सूत्र क्या होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1 बट्टे 2 बराबर। अब हमने n की वैल्यू यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं इसमें 100 ही तो हैं, तो n की वैल्यू 100 लगा दी, यहाँ पे भी 100 लगा दी, +1 कर दिया। अगर 2 से हमने 100 को भागित कर दिया तो भागफल हमारा कितना आया 50 आया। 50 में 1 से गुणा किया तो हमारा कितना आया 5050 योग आ गया। 5050 योग आ गया। अब योग हमारे पास आ गया है, तो योग आ गया है। योग से एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर, यानी औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना आया 5050 बट्टे 100, यानी कुल संख्या कितनी है 100 बराबर 5050 में 100 से भाग लगाएंगे तो 50.50 बचेगा, ठीक है। पॉइंट दशमलव के बाद की संख्या एक एक करके बोली जाती है, ठीक है। कैसे बोली जाती एक एक करके बोली जाती है। तो 50 50.50 आया। अब देखो थर्ड तरीका, देखो इसी सवाल को हम थर्ड तरीका से और करते हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड तरीका, देखो थर्ड तरीका हम फिर सीरीज क्या बनेगी, वही सीरीज बनेगी 1,2 1,2 मार्कर दिक्कत कर रहा है, कोई परेशानी नहीं। 1,2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक बनेगी 100 तक जाएगी नहीं जाएगी 100 तक। तो ये पूरी सीरीज बन गई हमारी। अब प्रथम पद कितना है n, अंतिम पद कितना मिल गया 100। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आप 6 क्लास में तो कोई परेशानी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला सम ऑफ n नंबर SN बराबर, फॉर्मूला पढ़ा होगा SN बराबर n/2 n/2 कोष्टक शुरू बड़ा वाला 2a 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। अब देखो इसमें a क्या है प्राथमिक संख्या है, यहाँ प्रारंभिक नंबर है, तो इसमें क्या है पहली संख्या क्या है a। तो इसमें देखो सवाल में देखो इसमें सीरीज बनाई है मैंने, उसमें पहली संख्या क्या है इसमें भी 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। ये देखो 1 है कि नहीं। अब देखो a बराबर 1 हो गया, तो n बराबर हमें बताइए कुल नंबर कितने हैं इसमें, कुल संख्या कितनी है 100 ही तो है, तो 100 ही हो गया n बराबर। अब d बराबर निकालना है, तो d बराबर देखो d बराबर निकालने का एक तरीका होता है पहली वाली संख्या में से इधर से चलोगे 1 2, यानी दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दो, ठीक है। तो 2 में से 1 घटा के देख लो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सार्वंतर और बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सार्वंतर। तो देखो अब ये हो गया हमारा d बराबर आ गया। अब इसमें फिट कर दे रहे इसको, मान को हम रख दे रहे, ठीक है। n बराबर हमारे पास कितना है 100, n बराबर कितना है 100 बट्टे 2 कोष्टक बड़ा वाला शुरू 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस n हमारे पास कितना है 100 -1 कोष्टक बंद
और डी बराबर कितना है 1, तो 1 कोष्टक बंद। ठीक है, छोटा भी बंद बड़ा भी बंद। अब 2 से हम भागित करेंगे 100 को, कितनी बार भागफल आएगा, कितना कितनी बार कटेगा, कितनी बार भागफल आएगा इसका, 50 आएगा कि नहीं आएगा, 50 हो गया। अब 2 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 गया, कितना बचा 99। अब 99 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 99, यही तो बचेगा, 99 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो 100 में से 1 हमने घटा दिया, 100 में से 1 घटाया तो 99 बचा। अब 99 को हमने 1 से गुणा कर दिया, 1 से गुणा किया तो 99 का 99 होगा, तो कोष्टक बंद कर दो। ठीक है, अब लिखो, अब क्या है 50 ये है, ठीक है, गुणा। अब देखो 100 में 99 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 101 हो जाएगा कि नहीं, 101। अब 101 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5050, 5050। तो देखो यहाँ से भी आंसर हमारा कितना आया 5050 आया, उधर से भी, यानी तीनों तरीका से आंसर कितना आ गया 5050 आया कि नहीं। अब इसमें देखो 5050 एवरेज हमने औसत निकाल लिया, क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया। अब औसत निकालेंगे तो वो भी बारा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, औसत बराबर n प्राकृतिक संख्या, वो औसत बराबर फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, फिर वो क्या कहते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग हमारे पास कितना आ गया 5050 आ गया, कुल संख्या हमारे पास कितनी है 100 है, भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तीनों तरीका से मैंने आपको बता दिया, जिसमें से आपको जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लगा लेना, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की सम संख्याएं, ये वाला देख लेना, सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए, योग और औसत दोनों ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो 1 से 100 तक की सम संख्या। अब देखो सम संख्याओं के लिए मैंने आपको गणित के महत्वपूर्ण बिंदु वाली जो वीडियो बनाई थी उसको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको मैंने सब चीज़ बताई, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्रमागत संख्याओं के बारे में, सभी के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, वेद उदाहरण। ठीक है, तो अगला देखो इसको कैसे करेंगे, इसकी सीरीज बनाएंगे। तो सम संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए या जिनमें 2 का भाग चला जाए, तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी एक, तो उसके बाद 4 हो जाएगी, उसके बाद 6 हो जाएगी, 6 के बाद 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी 98 हो जाएगी। ठीक है, 98 हो जाएगी, अगली क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, ये होगी। अब देखो इसमें प्रारंभिक नंबर क्या मिलेगा हमको 1, अंतिम संख्या नंबर क्या मिलेगा 100, तो हम एवरेज वाला फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। एवरेज बराबर या औसत बराबर प्रथम संख्या कितनी है 2, प्लस अंतिम संख्या कितनी है 100। ठीक है, बट्टे कितना 2। अब देखो 100 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102 बट्टे 2 बराबर। अब इसको 2 से हम 102 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भागित आएगा, भागफल कितना आएगा 51 बार कटेगा, 51 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा एवरेज कितना आएगा 51 आ गया, एवरेज हमारा आ गया 51, यानी औसत 51 आ गया। औसत से योग निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था, योग बराबर, औसत से योग निकालने का फॉर्मूला आया था, योग बराबर एवरेज कितना आया 151 गुणा कुल संख्याएं। अब देखो यहाँ मानने की बात, अब 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होंगी और कितनी विषम संख्या होंगी, तो 50 ही सम संख्या होंगी और 50 ही विषम संख्या होंगी। इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेना, नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सम संख्याएं, 1 से 100 तक सम संख्या 50 तथा विषम संख्या भी 50 होती हैं। ठीक है, सम संख्या 50 तथा विषम संख्या भी 50 होती हैं।
तो देखो 51 हम 50 का गुणा करेंगे, 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0, 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 की 5, हासिल बची 2, 5 गुणा 5 एक में करेंगे तो 5, 5 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना हुआ 25। ठीक है, वो गलती हो गई थी, गलती से भूल गया तो कोई बात नहीं। तो देखो मैंने फिर दोबारा से बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 में 5 का 5 जीरो में जीरो से गुणा करें तो जीरो ही होगा। अगर 5 में 5 से गुणा करें, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25, तो 2550 आ गया हमारा योगफल। कितना आ गया 2550 आ गया। और औसत कितना आया 51 आ गया। तो हमारे सवाल क्या हो गया, सही हो गया दोनों। ठीक है, तो अगला देखो, अगला सवाल करते हैं। इसमें आप तरीका आप लगा लेना अपनी तरफ से। ठीक है, मैंने आपको तीनों तरीका बता दिए, तीनों तरीका से आप लगा के देख लेना, कोई परेशानी नहीं, कहीं भी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले प्रश्न में क्या लिखा है। देखो 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ से 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक विषम संख्या क्या होंगी। अब विषम संख्याओं की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, गणित के महत्वपूर्ण बिंदु वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था विषम संख्याओं के बारे में। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो, 3 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 3 नहीं, 4 नहीं होगा, 4 होगा नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से विभाजित है। ठीक है, तो 5 हो गया, 5 के बाद कितना 7 होगा। ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 99 तक। क्या 100 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि 100 2 से विभाजित है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें प्रथम नंबर हमको मिलेगा कितना 1, अंतिम संख्या कितनी मिली 99। तो एवरेज वाला वही फॉर्मूला लगाते हैं, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर 99 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। कितना हो गया 100 बटे 2 बराबर कितना आया 50। कितना आया 50। तो हमें एवरेज मिल गया, एवरेज कितना मिला 50 मिल गया। ठीक है, अब 50 मिल गया तो योग निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, योग निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, योग बराबर औसत, औसत हमारा कितना आया 50 गुणा कुल संख्याएं। अब मैंने अभी बताया था आपको, महत्वपूर्ण बिंदु में लिखाया था नोट पॉइंट में, ऊपर वाले जो 2 नंबर सवाल में मैंने नोट पॉइंट में लिखाया था कि 1 से 100 तक 50 सम संख्या और 50 ही विषम संख्याएं होती हैं। तो 50 क्या होंगी, यहाँ में विषम संख्या होंगी कि नहीं होंगी, 50 विषम संख्या होंगी। अब 50 का गुणा 50 में करेंगे तो 50 का गुणा 50 में करेंगे कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना 2500 हो जाएगा। तो योग हमारा आ गया 2500 और एवरेज आ गया कितना 50। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन का लगा के देखना, जिसमें दिक्कत आए आप मुझको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वैसे ही और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस और करा दूंगा। ठीक है, मैंने ये केवल समझाने के लिए ये भी लगाए थे 3 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको एवरेज पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के औसत या योग से कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं यहाँ से आप कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को, ये आपका ही चैनल है। ठीक है, थैंक यू।